उधमपुर में भी कांग्रेस की तरफ से आज एहतजाज किया गया है। इंडो-यूएस ट्रेड डील पर यह एहतजाज किया गया है। सुमित मल्होत्रा ने सवाल उठाए हैं। डील रद्द करने की भी मांग की गई है। ट्रेड डील के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया गया है। वजीर आजम से जवाब मांगा है। तो इस बीच आपको बता दें कि उधमपुर में भी कांग्रेस ने बड़ा एहतजाज किया है। साथ ही साथ इस ट्रेड डील पर नाराजगी जाहिर की है। सुमित मल्होत्रा भी इस एहतजाज में मौजूद रहे। डील रद्द करने की लगातार मांग की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ट्रेड डील के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई है। मुझे लगता है कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से हमारे देश में, जो मैं कहूंगा कायर सरकार ही हम कहेंगे, जो आज दिन लगातार अमेरिका के आगे नतमस्तक हुई है। क्या कारण है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री व केंद्र में सरकार अमेरिका के आगे घुटने टेकने पे मजबूर क्यों है? आप देख रहे हो जैसा कि इंडो यूएस ट्रेड डील, अभी जिसमें इन्होंने, हमारी केंद्र सरकार ने ट्रेड डील साइन की है अमेरिका के साथ, जिसमें मैं कहूंगा कि पूरे देश भर के जितने भी किसान भाई हैं, और मैं कहूंगा हमारे छोटे व्यापारी भाई हैं, किसानों और छोटे व्यापारियों को, और खास करके जो स्थानीय उद्योग के चलते अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो बुरी तरह से सड़कों पे आ जाएंगे। उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा जो को मैं कहूंगा कि दूध के प्रोडक्ट तक अमेरिका से तैयार होकर यहाँ पे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई जो कि हिंदुस्तान, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनका क्या कसूर है? ये हमारे हिंदुस्तान की सरकार जो कहती है कि मेड इन चाइना बंद करो और मेक इन इंडिया बनाएंगे, ये चाइना तो छोड़िए, मुझे लगता है कि अपने देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उससे बड़ी खबर आपको बता दें, जंगू में भी कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया है। इंडो यूएस ट्रेड डील पर सख्त मुखालिफत की गई है। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर नजर आई है। पीएम मोदी से कुर्सी छोड़ने की भी मांग की गई है। बता दें कि ट्रेड डील पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप के आगे झुक गए हैं पीएम मोदी। कांग्रेस की तरफ से ये बयानात मुजाहिरे में दिए गए हैं। सरकार से भी जवाब की मांग की है। तो इस बीच बड़ी खबर जम्मू के हवाले से आपको बता रहे हैं, जहाँ कांग्रेस की तरफ से बड़ा एहतजाज किया गया है। इंडो यूएस ट्रेड डील की मुखालिफत कांग्रेस ने की है। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रही है। इस दौरान लीडर ने पीएम मोदी से कुर्सी छोड़ने की भी मांग की है। ट्रेड डील पर ये सवाल उठाए गए हैं। ट्रंप के आगे झुक गए हैं पीएम मोदी, कांग्रेस ने ये कहा है। साथ ही साथ सरकार से जवाब की मांग की है। आज सारा मुल्क जो है वो इंडो यूएस डील की वजह से त्राह त्राह कर रहा है, और साथ साथ जो ईरान के जो चीफ थे, उनको जो असैसिनेट किया गया धोखे से, ब्रूटल असैसिनेशन, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल खामोश है। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले इस हैपनिंग से इजराइल गए और वापस आए, और उसके साथ ही अटैक शुरू हुआ, तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें हैंड इन ग्लोव है। ही नीड्स टू एक्सप्लेन टू द नेशन कि वो क्या करने गए थे वहाँ उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या वजह है आज उनकी सफाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को देनी पड़ रही है। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ये एक्सप्लेन किया कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। जानकारी के लिए उधमपुर से हमारे नुमाइंदे विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, उधमपुर में क्या सूरत हाल बनी हुई है? किन किन मकामात पर यह एहतजाज कांग्रेस की तरफ से कहा गया है? क्या कुछ लीडरान की तरफ से मांग की जा रही है? और वीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीर, इसी हवाले से अगर देखा जाए, मरकजी सरकार की तरफ से जो तमाम लीडरान हैं उनकी तरफ से कोई रद्द अमल अभी तक इन एहतजाज को लेकर सामने आया, क्योंकि तमाम मकामात पर, जम्मू की हम बात करें, कश्मीर की हम बात करें, अलग अलग जगह पर आज कांग्रेस की तरफ से मुजाहिरे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इसके मतलब जो है रद्द अमल जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली जब हम देखें तो अभी तक नहीं आया। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिसेंटली जो टीम इंडिया की जीत हुई है उसके मुतालिक है। लेकिन
अभी कांग्रेस के इस सूरत हाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा रद्द-ए-अमल जो है देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है इसमें सबसे बड़ी जो तशवीश की बात ये है कि इंडिया का एक कमिटमेंटेड एक जो एग्रीमेंट जो है यूएस के साथ, जिसमें 5 वर्षों में एटलीस्ट 500 बिलियन तक परचेजिंग होगी। और ये परचेजिंग चाहे हम इसमें एयरक्राफ्ट गुड्स की बात करें या टेक्नोलॉजी के गुड्स की बात करें या एनर्जी से जो रिलेटेड जो चीजें जो है उसकी परचेजिंग होगी। तो कांग्रेस का मानना है कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी या कंट्री की तरफ से जो गवर्नमेंट का अक्सर ये मानना है कि हम यहाँ पे मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और उसके जरिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ के जो नौजवान जो है उनके लिए रोजगार के वसाइल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप 500 मिलियन तक जो परचेजिंग जो है यूएस से करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आप इंडिया से क्या प्रोड्यूस करेंगे, आप उसमें कहां पे अपने मेक इन इंडिया को दिखा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एक तशवीश का एक मरकज जो है कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें उनका मानना है कि ये नहीं होना चाहिए, जबकि उनका ये भी मानना है कि इस डील को वापस कैंसिल किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ और जो पहलू जो है अगर हम इस एग्रीमेंट की तरफ देखें, इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट्स जो है उनकी जो परचेजिंग जो है वो यूएस के साथ हो रही है, तो उसका यहाँ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो हमारा एक लार्जर पोर्शन फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ज़राअत के साथ, खेती बाड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे मल्टीपल जो स्टेट्स जो है खासतौर पर कल्टीवेशन के साथ जुड़े हैं। चाहे हम लुधियाना की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं एग्रीकल्चर के। तो अगर यहाँ पे इस डील को फाइनलाइज किया जाता है और उसकी 100% जो इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन इंडिया में होती है, ऑब्वियसली कांग्रेस का मानना है कि इसका लार्जर इम्पैक्ट जो है वो यहाँ की फार्मिंग को और फार्मर्स पे पड़ेगा, और खासतौर पर उसके साथ जो यहाँ पे अगर हम देखें मल्टी स्केल इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, या उसके साथ उनके रोजगार की अगर हम बात करें, जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनपे ये एक डायरेक्टली एक नेगेटिव हिट हो सकता है, डायरेक्टली एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कांग्रेस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को या गवर्नमेंट को इस चीज को फिर से एक रिव्यू लेना चाहिए, और जो संजीदगी कांग्रेस इस मामले में देख रही है उसी संजीदगी का मुजाहरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए, ताकि जो कंट्री की जो मुआशी हालत है या सालमियत है उसको वापस इसी तरह से स्ट्रेंथन किया जाए, जिस तरह से कांग्रेस पिछले कई वर्षों से इंडिया में करते आए हैं। बिल्कुल ठीक है मीर। इसी पर लगातार जानकारी के लिए जम्मू से ख्वाहिश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, जम्मू की अगर बात करें तो वहाँ भी बड़ा एहतजाज कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, खासतौर पर किन किन मकामात पर यह एहतजाज किया गया है और किस तरह से जो रद्द-ए-अमल है कांग्रेस लीडरान के वो सामने आ रहे हैं, क्या जो आला लीडर है वो भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं? बिल्कुल सदफ, जो इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास आई और हमने ग्राउंड पर जाकर देखा भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वो प्रदर्शन किए हैं, जिसमें कि इंडो यूएस जो ट्रेड डील हुई है उसकी मुखालफत की गई और साफ तौर पे कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको वापस अपने जो हेडक्वार्टर की तरफ मूव कर गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कई सारे इल्जाम भी लगाए। साथ ही साथ हमने देखा कि जो इन्होंने प्ले कार्ड बनाए रखे थे जिसमें कि इजराइल और अमेरिका का फ्लैग बना हुआ था, उसे जो है जलाया भी गया। यहाँ पर तारिक हमीद करार ने यह भी कहा कि ठीक युद्ध शुरू होने से पहले प्राइम मिनिस्टर का इजराइल जाना कहीं ना कहीं साफ तौर पर बताता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इस जंग में है। नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता था और कहीं ना कहीं उनको वो भी इस जंग के पीछे कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेवार है, ये एलिगेशन लगाया है। और उनको कहा गया है कि आप पीएम की पोस्ट से स्टेप डाउन करें। ये कांग्रेस जो जेकेपीसी के अध्यक्ष है तारिक हमीद करार, उन्होंने कहा है कि पीएम को कुछ ही छोड़ देनी चाहिए। साथ ही साथ इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर भी कई सारी पहले हमने देखा उन्होंने बैठक की रणनीति बनाई कि इस इंडो यूएस ट्रेड का क्या नुकसान हो रहा है आम व्यक्ति को, एक आम जो फार्मर है उसको, या फिर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो भी लोग हैं उन तक हमको ये बात पहुंचानी होगी और उसके जो हम कह सकते हैं कि जो नुकसान है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना होगा, उनको जागरूक करना होगा। तो इसको लेकर प्रदर्शन आज शुरू हुए और काफी हद तक जो है इसमें आप कह सकते हैं इजराइल, इराक और बाकी इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध की भी चर्चा की गई और साथ ही साथ इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर भी कहा गया जो भारी भरकम टैरिफ लगे। और अभी हाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने भारत को अलाउ किया कि आप रशियन ऑयल खरीद सकते हैं, उसको लेकर भी कहा कि हम रशिया
से कोई भी चीज लेनी होगी या फिर विश्व को किसी भी देश से लेनी होगी, क्या अमेरिका हमें परमिशन देगा तभी हम लेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र की जो नीति है वो साफ तौर पर फेल नजर आ रही है और भारत जो है वो लगातार वो कई सारी चीजों के ऊपर सेक्रीफाइस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व में इस समय देश जो है वो नुकसान की ओर जा रहा है। इस तरह की चीजें जो है कांग्रेस की तरफ से ही गई है और एहतजाज हमें आज जिला स्तर पे नजर आए, लेकिन जम्मू में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें तमाम जितने भी बड़े लीडरशिप है वो सारी मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश। और उधमपुर से विक्रम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, उधमपुर की अगर बात करें तो वहां से किस तरह की तस्वीरें एहतजाज के हवाले से देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि आज जो है कांग्रेस द्वारा पूरे भारत में जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर और इसी को लेकर आज उधमपुर के गोल मार्केट में भी कांग्रेस इकाई उधमपुर जो है वो जिला अध्यक्ष सुमित मंगोत्रा जो है उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एकत्रित हुए और जिसके बाद गोल मार्केट में जो है रोड रैली जो है वो निकाली गई और जिसमें साफ तौर पर ये स्लोगन लगाए जाते हैं कि जो ये ट्रेड डील है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि उनका कांग्रेस के जो अध्यक्ष है सुमित मंगोत्रा उनका ये कहना है कि पिछले अगर कई लगातार पिछली बार से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, चाहे वो टैरिफ की बात हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, जिसको लेकर ट्रंप द्वारा कई बार ये दावे किए गए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उनके फोन कॉल की वजह से जो है वो रोका गया है, जिसको भी कहीं ना कहीं जो संदेह के घेरे में है वो शक के घेरे में जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री आते हैं और इसको लेकर भी बात की जाए या फिर अगर बात की जाए तो फिलहाल जो हालात बने हुए हैं उस पर भी सरकार जो है कुछ बोल नहीं रही है। और अब ये ट्रेड डील इस तरह की, और जब टैरिफ लगा था तब भी सरकार द्वारा इस पर कोई बात नहीं की गई थी और अब जब ये ट्रेड डील की जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो देश के छोटे उद्योगी हैं या व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे जो है वो जरूर ठेस पहुंचेगी, चाहे वो किसान हैं या डेयरी का काम करने वाले हैं या फिर छोटे मोटे यूनिट लगाकर जो काम करने वाले लोग हैं उनको दिक्कत कहीं ना कहीं जरूर इस डील से जो है वो होगी, उनकी रोजी रोटी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। ये कांग्रेस का एक दावा जो है वो कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि इस डील को जो है वो वापस लिया जाए और सरकार ने आखिर ट्रंप के सामने क्यों झुकी है ये जरूर सरकार को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को उसके बारे में जवाब जो है वो देनी चाहिए। और ये साफ तौर पर कहा कि जब तक ये ट्रेड डील जो है इसको रद्द नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, जब तक इस ट्रेड डील को जो है वो रद्द नहीं किया जाता, क्योंकि इस तरह की ट्रेड डील से कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं उन्हें जरूर आहत होगा और इस ट्रेड डील से जो व्यापारी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं आहत जरूर होगा। इसलिए इस ट्रेड डील को जो है वो रद्द किया जाना चाहिए और ये कांग्रेस की जो एक मांग है। और साथ ही साथ आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप के सामने उनकी हर एक शर्त मानना और उनके सामने झुकना यह प्रधानमंत्री की मजबूरी आखिर क्यों बन चुकी है? जी सदा मेरा आज तो जिस तरह देखा गया सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, पुलिस का अमला मौके पर मौजूद रहा और मेन रोड तक नहीं जाने दिया गया, लेकिन क्या लिटान की तरफ से कहा गया है कि आगे भी एहतजाज उनकी तरफ से जारी रहेगा? अब देखिए जिस तरह से इस ट्रेड डील को देखा जा रहा है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है आने वाले 5 वर्षों तक डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इस एग्रीमेंट को बायलैटरल लेवल पे देख रहे हैं कि जो ट्रेड अफेयर्स है बिटवीन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इससे मजबूती बन सकती है ट्रेड अफेयर्स में। और इसके ज़िम्न में अगर आप देखें तो 5 साल का एक टेन्योर दिया गया है और उसमें $500 बिलियन की जो परचेजिंग जो है वो यूएसए से की जाएगी और इंडिया में उसको लाया जाएगा। हालांकि जब आप देखते हैं इसमें जो करंटली जिन प्रोडक्ट्स या गुड्स के बारे में जिक्र किया गया है वो ज्यादातर हमें एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए नजर आते हैं और हमारे मुल्क में यूजुअली ज्यादातर जो राउंड द ईयर जो है हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग्स होती है, फार्मिंग होती है, कल्टीवेशंस होती हैं, तो इसमें राउंड द ईयर जो है हमें इस ज़राअत के साथ जो एक जुड़ाव जो है इस डील का देखने को मिल सकता है। इस ज़मीन में कांग्रेस का मानना है कि जब तक कि भारतीय जनता पार्टी या गवर्नमेंट जो है इस मामले को लेकर संजीदगी नहीं दिखाती है, इस डील के मुतालिक कोई फाइनल बात नहीं रखती है, यानी कि इस डील को कैंसिल किया जाएगा या इस एग्रीमेंट को और ज्यादा मजीद सॉलिड बनाया जाएगा। और खासतौर पर टैरिफ्स की जहां पे बात आती है कि इंडिया को कुछ प्रोडक्ट्स में जो है खासतौर पर जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है उसमें अपने टैरिफ्स को या तो रिड्यूस करना होगा या तो एलिमिनेट करना होगा। इन रेसिप्रोकल अगर आप देखें तो यूएस उसमें 25 to 80% के हिसाब से जो है टैरिफ्स को अपना डाउन करेगा। तो ये जो एक ट्रेड डील कहीं ना कहीं पे एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है, वहां पे गवर्नमेंट का मानना है कि इससे ट्रेड अफेयर्स काफी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। लेकिन जब हम इंटरनल अफेयर्स की बात करते हैं तो कांग्रेस का ये मानना है कि जो मुल्क की अपनी सालमियत है वो इस ट्रेड डील से मुतासिर हो सकती है।
तो इस जमीन में कांग्रेस का मानना है कि इनका मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है और इस तरह पे जो इसके जो एक तनासर में जो बात जो है वो कांग्रेस की लगातार चलती रहेगी, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो यानी कि पार्लियामेंट लेवल पे हो या यहाँ पे यूटी लेवल पे हो। जी बिल्कुल ठीक है। मीर उमर विक्रम तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की।